ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि एक अवेलेबिलिटी सेट क्या होती है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो इन लास्ट वीडियो जब मैंने बताया था कि हमें अवेलेबिलिटी सेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अवेलेबिलिटी सेट ये ध्यान रखता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो एटलीस्ट 99.95% ऑफ द टाइम। अवेलेबिलिटी सेट में हम अपने वर्चुअल मशीन को डुप्लीकेट करते हैं एक ही सर्वर के अलग अलग रैक्स में। तो इनकेस कोई एक रैक फेल हुआ तो हमारा दूसरा रैक में जहाँ पे हमने वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय किया है वो चलता रहेगा। बट क्या होगा अगर हमारा वो पूरा का पूरा सर्वर वाला कॉलम ही क्रैश हो जाता है या फिर वो पर्टिकुलर डेटा सेंटर ही क्रैश हो जाता है, तो उस केस में और भी ज़्यादा सिक्योरिटी रहे और भी ज़्यादा चांस रहे कि हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल हो, उसके लिए हमें मिलता है अवेलेबिलिटी जोन। अब अवेलेबिलिटी जोन ये गारंटी करता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो 99.99% ऑफ द टाइम अवेलेबल रहे। और अवेलेबिलिटी जोन हर रीजन्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस रीजन में अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ईस्ट यूएस 2, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है कि नहीं है। सो यहाँ पे है, इनकेस कुछ जगहों पे नहीं हो सकते तो आपको देखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी जोन में जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो अलग अलग डेटा सेंटर्स में हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन में क्या होता है कि हमारे पास एक ही एरिया में 3-4 अलग अलग डेटा सेंटर्स होती हैं, एंड इंस्टेड ऑफ कि हम एक ही डेटा सेंटर के एक ही सर्वर रैक में हम अपने वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करें, अवेलेबिलिटी जोन करता है कि आपको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेटा सेंटर्स में वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर देता है। तो आपको पता है कि डेटा सेंटर हमारा इस तरह से दिखता है, तो इस तरह के अलग अलग 3-4 अलग अलग डेटा सेंटर्स रहेंगे। तो दैट अगर एक बिल्डिंग में एक डेटा सेंटर है और वो डेटा सेंटर पूरा का पूरा डेटा सेंटर किसी रीज़न की वजह से शट डाउन हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, तो आपका जो वर्चुअल मशीन है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो एक दूसरे डेटा सेंटर से चल रहा होगा। और अपना ये दोनों ही जो डेटा सेंटर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसका खुद का पावर सोर्स होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, खुद की मेंटेनेंस वगैरह होती है। सो अगर एक फेल होता है तो दूसरा चलता रहेगा। तो इतना ही सिंपल है कि एक अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन बस आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देती है कंपैरिजन में अवेलेबिलिटी सेट्स के। तो आपको अवेलेबिलिटी सेट में मिलता है 99.95% का SLA, और अवेलेबिलिटी जोन आपको देता है 99.99% का गारंटीड SLA टाइम। तो और क्रिएशन सिंपल ही है, सिमिलर ही है। तो अवेलेबिलिटी जोन फॉर US2 हमारे पास 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं, तो हम यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर देते हैं, और जब हम सेकेंड टाइम पे डिप्लॉय करेंगे तो हम 2 सिलेक्ट कर देंगे। और क्रिएशन प्रोसेस सभी के सभी सेम है, बस आप जब ये क्रिएट करोगे, जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको बस एक एक्स्ट्रा फील्ड दिखाई देगा। वो मैं फटक से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। एंड क्योंकि आपने अवेलेबिलिटी सेट पहले ही समझ लिया है तो ये वाला समझना बहुत ईजी होगा, एंड आई एम श्योर कि अब तक आपने ये समझ लिया होगा। तो मैं बस इसको क्रिएट कर देता हूँ, अब बस कुछ मिनट में ये क्रिएट हो जाएगा, एंड मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डिप्लॉय हो चुका है, और यहाँ पे अब मैं जब वर्चुअल मशीन को ओपन करूँगा तो बस यहाँ पे मुझे ये अवेलेबिलिटी जोन करके एक नया दिखाई देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा अवेलेबिलिटी जोन 2 और फिर 3, और इस तरह से हमारा जो एप्लीकेशन है वो 99.99% ऑफ द टाइम अप एंड रनिंग होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।